हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोलान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर का कोड है 102। 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले चैनल पे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 17, 18 सभी के पेपर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 7 साल के क्वेश्चन पेपर को मैंने एक ही प्लेलिस्ट में आपके लिए सारी वीडियो अवेलेबल करा दी है। आप उसे जाकर देख सकते हैं। एक बड़े भाई होने के नाते आप सभी छोटे भाइयों बहनों को कहूँगा कि आप प्रिंट लें पीडीएफ का और स्टडी टेबल पर रख कर अच्छे से पढ़ें। दैट इज़ द बेस्ट वे टू सक्सीड। सबसे अच्छा तरीका है सक्सीड होने का कि आप आराम से सभी चीज़ों को लेकर के जो है आगे बढ़ें। पिछले 7 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको मात्र 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने परखा है, जाना है, समझा है और उसके बाद आपके लिए स्कैन करके क्वेश्चन तैयार किया है कि कौन से क्वेश्चन 2026 में पूछे जा सकते हैं, 27 में, 28 में। हर साल सजेशन चेंज हो जाता है। डोंट वरी अबाउट दैट। आपका क्वेश्चन पेपर 3 भाग में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्टली आपका एमसीक्यू आता है ग्रुप ए, ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन और ग्रुप सी में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो जिनको सजेशन चाहिए होगा, हम लोग तीनों चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो ठीक है, यहाँ तक सारी जानकारी मिल गई है आपको। चलिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के पेपर को देखते हैं। इससे पहले मैंने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर आपके लिए अपलोड कर दिया है। यहाँ से आप देख पाएंगे कंटेम्प्रेरी, ये सेमेस्टर 1 है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर नंबर आपका ये 2 है। ठीक है जी। क्या है? 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। 80 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। समय है 3 घंटे का। पासिंग मार्क्स की बात करो तो 36 नंबर लाने से आप पास कर जाओगे। ग्रुप ए जो कि एमसीक्यू है, कितने एमसीक्यू पूछे जाएंगे? 10 और हर एक सही जवाब के लिए आपको 1-1 नंबर मिलेगा। क्या है सवाल? देख लीजिए। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज इन, भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? द स्टेट लिस्ट, द सेंट्रल लिस्ट, द कॉन्करेंट लिस्ट या फिर ये जो है रिजर्व लिस्ट में आता है। देखिए यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में ये है। वैसे मैं आगे वाले एमसीक्यू का आंसर नहीं दूंगा। एमसीक्यू के लिए हम लोग एक अलग वीडियो जल्द ही जो है लाने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ एजुकेशन इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। शिक्षा को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को सर्वाधिक उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है डेमोक्रेसी, दूसरा है रिलीजन यानी कि लोकतंत्र, धर्म, फिर आपको ऑप्शन दिखेगा गायब दिखेगा। ये पेपर गायब हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी कि समानता, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉमन स्कूल सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय, सामान्य विद्यालय व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? मुदालियर कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने, राधाकृष्णन कमीशन ने या फिर यहाँ भी गायब हो गया। पेज नंबर 3 यहाँ पर देखिए, ये जो पेज नंबर 3 गायब था ना, पॉलिटिक्स और मॉडर्नाइजेशन, यहाँ से आपको दिखेगा पेज नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ देते हैं। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा डिसअरेंज है, बट आप जब पीडीएफ लोगे तो आपको सारा चीज़ एक जगह पे मिल जाएगा। बिसाइड इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशन सपोर्ट्स 3 देयर वाज अ थर्ड विच वाज, भारतीय और पश्चिमी शिक्षा के पक्ष परों के अतिरिक्त एक तीसरा दल था, वो क्या कहलाता था? ओरिएंटलिस्ट यानी कि प्राच्यवाद, फिर है एंग्लिकन यानी कि आग्लिकक, ठीक है, फिर है लोक भाषावादी यानी कि वर्नाकुलरिस्ट और फिर रेडिकल्स यानी कि उग्र सुधारवादी। ठीक है, और फिर एक और देखो वहाँ पे जो है कमीशन की बात की जा रही थी जो कि सह स्कूल था, समान स्कूल था, वो है राममूर्ति कमीशन। 4 ऑप्शन थे। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इन एंशियंट टाइम व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, प्राचीन काल में भारत का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नॉलेज डेवलपमेंट, ज्ञान का विकास, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, कैरेक्टर फॉर्मेशन यानी कि चरित्र निर्माण, चौथा ऑप्शन है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावात्मक विकास। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, बेसिक एजुकेशन वाज ड्राफ्टेड बाय होम, बुनियादी तालीम को किसने तैयार किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, डॉक्टर के.जी. सैयदन ने या फिर तीसरा ऑप्शन है राधाकृष्णन ने या फिर आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन इंडिया वाज डेवलप्ड बाय, भारत में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 तैयार किया गया था। नेक के द्वारा, एनसीटी के द्वारा,
NUEPA के द्वारा या NCERT के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द वुड्स डिस्पैच इशूड? वुड डिस्पैच कब प्रस्तुत हुआ? 19 जुलाई 1854, 20 अगस्त 1856, फिर दो ऑप्शन और हैं, 31 अगस्त 1854 या फिर 2 जून 1854। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी MCQ है आपके लिए। इन विच ईयर राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड? शिक्षा का अधिकार नियम किस वर्ष पास किया गया, पारित किया गया? 1949, 1986, 2009 या फिर 1992। बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर है, आपको जो है 2 सवालों का जवाब, 4 सवालों का जवाब लिखना है। 5 गुना 4 यानी कि 20 नंबर आपको इस सेक्शन से मिलेगा। क्या है सवाल, देख लीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग हेल्दी डेमोक्रेसी, यानी कि स्वस्थ प्रजातंत्र के निर्माण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी, समानता और निष्पक्षता में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ डीवी के शैक्षिक योगदानों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ मिडाइवल और द मुस्लिम पीरियड ऑफ एजुकेशन इंडियन एजुकेशन, मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फैक्टर डिटरमाइनिंग क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का निर्धारण करने वाले कारकों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन की मुख्य सिफारिशें क्या थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, निम्नवत छन्नीकरण तथा निस्पंदन सिद्धांत का व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों को स्पष्ट करिए। ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं। 12.5 नंबर यानी कि 12.5, 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल टीचर एंड कम्युनिटी टू प्रमोट द क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल, कुछ यानी कि स्कूल में जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल, शिक्षक और समुदाय की भूमिका पर चर्चा करें। स्कूल दोनों जगह पे गलत लिखा हुआ है हिंदी से, नीचे कमेंट करके सही करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, व्हाट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन एजुकेशनल फील्ड इन आवर कंट्री, हाउ कैन दिस इनइक्वालिटी बी रिमूव्ड, शिक्षा में अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, हमारे देश में शिक्षा क्षेत्र में कितनी असमानता विद्यमान है, इन असमानताओं को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द एम्स एंड मेथड ऑफ अ टीचिंग फॉलोड इन एजुकेशनल सिस्टम इन एंशिएंट पीरियड इन इंडिया, प्राचीन कालीन भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसके उद्देश्य और शिक्षण विधियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986, इवैल्यूएट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं बताएं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब इन डिटेल द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर उसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस इन ब्रीफ द रविन्द्रनाथ टैगोर्स लाइफ स्केच एंड डिस्क्राइब इट्स एम इन एजुकेशन, रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय दीजिए और उनकी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द टर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शब्दों की व्याख्या कीजिए, भारत में शिक्षा व्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव की समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। फिर से मैं बता दूं, अगर आपको पिछले 7 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आपको ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, एग्जाम में आने वाले सवाल आपको मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो आपने सारी बात समझ ली, जान ली, किन्हीं को कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।